जय हिंद दोस्तों। दोस्तों DFCCIL में बहुत अच्छी भर्ती आई हुई है, ठीक है ना। DFCCIL क्या है? एक रेलवे का उपक्रम है, ठीक है दोस्तों। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेलवे संस्था, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, उसके अंतर्गत आता है हमारा क्या है, DFCCIL। ये DFCCIL जो है, देखिए क्या है इसका, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है। क्लियर है दोस्तों। देखिए इसमें बहुत अच्छी भर्ती आई हुई है, यानी 2 पोस्टें हैं, एक एग्जीक्यूटिव की और उसके बाद जूनियर एग्जीक्यूटिव की। उसमें बहुत सारे ट्रेडों की आई हुई भर्तियाँ। देखिए इसमें जो या तो बंदा ITI किया हो या डिग्री डिप्लोमा किया हो तो उसके लिए बहुत सुनहरा मौका है, और इतना अच्छा कैरियर है इसमें कि बहुत बेहतरीन तरीके से जान लीजिए कि इसमें कैरियर है, अच्छा पेमेंट है, रहने की सुविधा, हर चीज़ का मतलब कि वो है, ठीक है ना। सारा कुछ का जो है कि रेलवे के जैसा ही, एकदम सेम टू सेम रेलवे के जैसा। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए DFCCIL क्या है, यानी रेलवे के बाद DFCCIL का निर्माण हुआ। तो ये बस 2 चीज़ों को ध्यान रख के हुआ कि यानी कि पहले क्या होता था कि जो परिवहन सिस्टम में जो पैसेंजर है वो तो अपने हिसाब से आते जाते रहते थे, लेकिन जो माल वगैरह होते थे, जो सामान वगैरह होता था, उनको एक जगह से दूसरे, आप जैसे मान लीजिए मुंबई से हमें पश्चिम बंगाल ले जाना है, ठीक है, इधर जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु ले जाना है, या तमिलनाडु से जम्मू कश्मीर। तो क्या होता था, जैसे कोई चीज़ होता था तो मतलब कि इतना भीड़ क्राइसिस की वजह से, जैसे मान लीजिए कहीं टमाटर लोड हो गया है, ठीक है, यहाँ से मुंबई से महाराष्ट्र से ले जाना है पश्चिम बंगाल, तो क्या होता था, काफ़ी दिन लग जाता था उसे जाने में, जिसमें बहुत सारे वेस्टेज हो जाते थे, वहाँ शॉर्टेज हो जाता था। इसको देखते हुए DFCCIL का निर्माण हुआ, खास करके माल और जो है कि सामान का परिवहन के लिए, कि यानी बहुत शॉर्टेज से कम समय में जल्दी से सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये DFCCIL का निर्माण हुआ। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए आइए चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या भर्तियों का वो है, क्रम है, और कैसे कैसे क्या क्या सिस्टम है। ठीक है दोस्तों। देखिए DFCCIL, जैसे कि मैंने बताया, DFCCIL क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट रेलवे के अंतर्गत आता है। क्लियर है दोस्तों। देखिए ये क्या है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियर है दोस्तों। देखिए इसमें जो टोटल कुल पद आया है, कुल पदों की संख्या कितनी है, 535 है। क्लियर है दोस्तों, 535 पद है। देखिए ऑनलाइन स्टार्ट जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20 मई 2023 से। क्लियर है दोस्तों, 20 मई 2023 से ऑनलाइन का प्रक्रिया स्टार्ट हो रहा है। और देखिए 20 मई से स्टार्ट हो जा रहा है, उसके बाद लास्ट डेट जो है 19 जून है, यानी लगभग 1 महीने का सिस्टम है, यानी 1 महीने आपको टाइम मिलेगा, आप अपने फॉर्म को फिलअप करिए। तो देर न करते हुए शुरू में ही अपने फॉर्म को भर लीजिए, ताकि जो है कि बहुत ज़्यादा मतलब साइट न चले या दिक्कत हो, तो उससे पहले ही अपना क्लियर करिए। क्लियर है, 535 पोस्ट है। क्लियर है दोस्तों। देखिए जो आप इसके फीस का प्रक्रम देख लेते हैं, फीस क्या है। एग्जीक्यूटिव के लिए कितना है, 900 है। क्लियर दोस्तों, एग्जीक्यूटिव जो पोस्ट है उसके लिए क्या है, 900 है, और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कितना है, 800 है। क्लियर दोस्तों। और SC ST फिजिकल हैंडीकैप्टेड के लिए 0 है, यानी इन लोग के लिए SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्टेड के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। देखिए अब देखते हैं एग्जीक्यूटिव के लिए कौन कौन सी पोस्टें हैं। क्लियर है दोस्तों, और कितनी कितनी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है, और क्या क्या योग्यता, यहाँ पे क्या है, एलिजिबिलिटी है दोस्तों। ठीक है, एलिजिबिलिटी यानी योग्यता कितनी मांगा हुआ। क्लियर है। तो देखिए ये क्या है हमारे पास, यानी एग्जीक्यूटिव में कौन कौन सा ट्रेड है। देखिए सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, और उसके बाद ऑपरेशन एंड BD है, फाइनेंस है, HR है, और उसके बाद क्या है, टेक्नोलॉजी है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए सिविल में कितनी है, जनरल की कितनी है, टोटल अगर सिविल की भर्ती की बात करें तो टोटल भर्ती कितना, वैकेंसी कितनी है, सीट कितनी है, 50 है। क्लियर है दोस्तों। अब इस 50 सीटों को जनरल का कितना हो गया, 24 हो गया, OBC का कितना, 13 है, EWS का इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है दोस्तों, ये कितना है, 5 है। क्लियर है। SC का कितना है, 5 है, और ST का कितना, 3 है। तो देखिए SC ST में अगर कम सीटें हैं तो SC ST के बच्चे भी कम होते हैं। क्लियर है। EWS जो होता है इनके भी बच्चे कम होते हैं, तो 5 है। क्लियर है, यानी टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, 50 है। क्लियर है दोस्तों। देखिए उसके बाद इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें हम, तो इलेक्ट्रिकल में टोटल सीट कितनी है, 30 सीटें हैं। क्लियर है दोस्तों। और इसके लिए देखिए सिविल के लिए क्या योग्यता है, डिप्लोमा या डिग्री मांगा है, सिविल 60% मार्क्स है। क्लियर है दोस्तों, यानी 60% मार्क्स होना चाहिए डिप्लोमा और डिग्री में। क्लियर है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें, देखिए एग्जीक्यूटिव पोस्ट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो इलेक्ट्रिकल की अगर बात करें तो कितना है इसमें,
30 सीटें हैं टोटल, जिसमें जनरल की कितना है 14 है, ओबीसी की कितना 8 है, ईडब्ल्यूएस की कितना 2 है। क्लियर है दोस्तों। एससी की कितना 4 है और एसटी की कितने 2 है। क्लियर है। इसके बाद देखिए बहुत बेहतरीन भर्ती आया है ऑपरेशन एंड बीडी। देखिए ऑपरेशन एंड बीडी क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं हम। ये क्या है, देखिए बिजनेस डेवलपमेंट के लिए होता है। इसमें जो लोग नौकरी लेते हैं और सुनहरा अच्छा रहता है मौका, जिसमें बहुत आराम से इजीली एक जगह पर सूटेबल रह के काम करना होता है। बहुत ज़्यादा मतलब कि बेनिफिट, और इनकी सैलरी भी बहुत जो है कि संस्था बहुत तेज़ी से बढ़ाती है, क्योंकि जैसे उस संस्था का प्रॉफिट होगा ज़्यादा तो इन्हीं लोगों की वजह से होता है। इन लोगों को मतलब कि उस तरह से बिजनेस को डेवलप करना होता है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए ऑपरेशन एंड बीडी यानी कि बिजनेस डेवलपमेंट का कितना है, सबसे अधिक भर्ती कितनी है 235 है। क्लियर है दोस्तों 235, जिसमें से जनरल की कितनी है, देखिए जनरल की 97 है, ओबीसी की कितनी है, ओबीसी की 63 है। क्लियर है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की कितना 23 है और एससी की कितनी 35 है, एसटी की 17 है। क्लियर है दोस्तों। एंड टोटल कितना हो गया 223 भर्ती है। देखिए इसके लिए क्या मांगा हुआ है, इसके लिए मांगा हुआ बैचलर डिग्री होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम, 60% मार्क्स। क्लियर है दोस्तों। देखिए अभी क्या है, पिछली भर्ती में इसके लिए बैचलर डिग्री के अलावा आईटीआई भी मांगा था। क्लियर है दोस्तों। तो अभी जो नोटिस आई है वो शॉर्ट नोटिस है। देखिए लॉन्ग नोटिस कब तक आता है, फॉर्म तो स्टार्ट हो रहा है 20 मई से, तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले ही जो है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा पूरा, ठीक है ना, फुल नोटिफिकेशन। अभी तो शॉर्ट दिया हुआ है। तो देखिए इसमें आईटीआई भी मांगता है और उसके बाद क्या मांगता है, डिग्री भी मांगता है। क्लियर है दोस्तों। इससे पहले यानी जो इलेक्ट्रिकल के लिए क्या 60% होना चाहिए डिप्लोमा डिग्री में। क्लियर है दोस्तों। आइए चलते हैं आगे। देखिए फाइनेंस की बात करें तो इसमें कितना टोटल पोस्ट है 14 है। 14 में से कितना है, जनरल की 8 है, ओबीसी की कितना है 3 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है और एससी की 1 है और एसटी की 1 है। क्लियर है दोस्तों। इसमें क्या मांगा है, डिप्लोमा डिग्री इन फाइनेंस। ठीक है, फाइनेंस से डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए। ठीक है। एचआर की अगर हम बात करें तो देखिए एचआर में कितना है 19 टोटल सीटें हैं दोस्तों। एचआर में जनरल में 10 है, ओबीसी में 5 है, ईडब्ल्यूएस की कितनी 1 है, एससी की कितनी है दोस्तों 2 और एसटी की 1 है। इसमें भी मांगा है डिप्लोमा या डिग्री किससे होना चाहिए, एचआर से होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। आगे देखिए एचआर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजमेंट चलाते हैं हर एक संस्था में होता है, तो उसके लिए है। ठीक है। देखिए उसके बाद क्या है, टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी में कितना है 6 पोस्टें हैं। क्लियर है दोस्तों। जिसमें से 4 जनरल की, 1 ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है, और उसके बाद एससी की कितनी 1 है, उसके बाद एसटी की भी कोई सीट नहीं है। इसमें क्या मांगा है, डिप्लोमा या डिग्री आईटी विथ 60%। देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मांगा हुआ है, डिप्लोमा हो या डिग्री हो 60% मार्क्स होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। आगे देखिए ये तो हो गया हमारा किसका, एग्जीक्यूटिव का, केवल एग्जीक्यूटिव। ठीक है। अब ये हमारा जूनियर एग्जीक्यूटिव। क्लियर है तो देखिए इससे थोड़ा सा पोस्ट छोटी होती है। इसमें इलेक्ट्रिकल का देखो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल का टोटल सीट कितनी है, इसमें देखो इसकी क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें 10th स्टैंडर्ड मांगता है, उसके बाद क्या मांगता है, आईटीआई मांगता है। क्लियर दोस्तों। आईटीआई और 10th स्टैंडर्ड मांगता है। तो देखिए जूनियर एग्जीक्यूटिव का क्या हो गया आपका, इलेक्ट्रिकल की अगर हम बात करें तो टोटल सीटें कितनी 24 है। 24 में से 12 जनरल की हो गई, 6 क्या है ओबीसी की, 2 किससे क्या हो गया ईडब्ल्यूएस की, और 3 कितना हो गया एससी का, और 1 किसका हो गया एसटी की। क्लियर है दोस्तों। इसमें देखिए टोटल ये तीनों सीटों की क्वालिफिकेशन जो अगर बात करें तो क्या दिया है, 10th हाई स्कूल एग्जाम विथ 60%। तो जाहिर सी बात है कि 60% तो कोई भी 10वीं में लाता ही होगा दोस्तों। ठीक है ना, या 60% जो नहीं ला रहा तो ये समझ लीजिए कि वो उसका एजुकेशन बहुत लो है। क्लियर है। तो देखिए अब विथ आईटीआई इन रिलेटेड ट्रेड, तो यानी कि जिस ट्रेडों में ये चीज़ है उसी ट्रेड में रिलेटेड आईटीआई होना चाहिए और 10वीं 60% से होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। किसी भी बोर्ड से, किसी भी यूनिवर्सिटी से। क्लियर है। तो देखिए ये तो हमारा इलेक्ट्रिकल का हो गया। आगे हमारा सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का देखिए क्या है, टोटल सीट अगर हम बात करें तो 148 है। देखिए अगर हम ऑपरेशन एंड बीडी की अगर बात करें तो इसके बाद अगर कोई बड़ी भर्ती है तो वो किस में है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए 148 टोटल भर्ती है, जिसमें से क्या है 62 है जनरल की, 39 किसकी है, ओबीसी 14 किसकी है, ईडब्ल्यूएस की 22 किसकी है, एससी के, और 11 एसटी की। क्लियर है। आगे देखिए एक मैकेनिकल के जो बहुत कम सीटें हैं, इसमें कितनी 9 है टोटल। 9 में से जनरल की 6 है, 2 ओबीसी की है, एससी की ईडब्ल्यूएस की कोई सीट नहीं है, एससी की 1 है और एसटी की भी कोई सीट नहीं है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए
आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसके लिए देखिए उम्र मांगा हुआ है, उम्र कितना मांगा हुआ है, उम्र हमारा मांगा हुआ है 18 से 30। क्लियर है दोस्तों, 18 से 30 उम्र मांगा हुआ है। और उम्र के जो है कि उम्र में छूट नियम के अनुसार होगा, जो हमारा गवर्नमेंट के नियम है वो उसी के अनुसार होगा। जैसे कि हमें जनरल की तो कोई छूट मिलती नहीं है, जनरल का तो कोई छूट नहीं मिलता है। ओबीसी के लिए कितने साल का मिलता है, अगर ओबीसी की बात करें तो 3 साल के लिए, एससी एसटी के लिए कितना मिलता है 5 साल के लिए। इसी तरह से देखिए जो भी कैटेगरी है वो अपना फुल नोटिफिकेशन में अपना दे देगी गवर्नमेंट जो भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा कुछ भर्ती बहुत फटाफट आया है, इसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। 20 मई से, क्लियर है दोस्तों, 20 मई से फॉर्म पढ़ना शुरू हो जाएगा। फॉर्म फटाफट डालिए और उसमें तैयारी में लग जाइए। बहुत बेहतरीन चांस है, बहुत बेहतरीन मौका है। ठीक है दोस्तों, हाथ से मत गवाइए। और इसमें देखिए मेरा यकीन मानिए, इसका जो पेपर है बहुत हार्ड नहीं आता, इतना आसान आता है। यदि आप थोड़ा सा भी ढंग से मेहनत कर ले रेगुलरली तो ये एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो जिस स्ट्रीम में आप आते हैं उसी स्ट्रीम का जो है कि फॉर्म फिलअप कर लीजिए। ठीक है, और तैयारी में जुट जाइए। क्लियर दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।